हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज बच्चों मैं आपको भाषा और उनकी लिपियों के बारे में बताऊंगी। क्लास थर्ड में जो बच्चे हैं उनकी बुक में एक लेसन होगा भाषा और उनकी लिपियां, और क्लास सेकेंड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है भाषा और उनकी लिपियां बच्चों की बुक्स में हो। आपको बच्चों पता है कि भाषा किसे कहते हैं, ये तो सब बच्चों को पता है। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, और वो क्या कहलाता है? वो हमारी भाषा कहलाती है। और लिपि क्या है बेटा? भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। अब सब बच्चे भाषा याद करते हैं कि इस भाषा की लिपि ये है, इस भाषा की लिपि ये है। अब जैसे मेरा बेटा क्लास थर्ड में है तो उसकी बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि भाषा दिया हुआ है, फिर इधर लिपि दिया हुआ है। पहली हमारी क्या है? फर्स्ट है हमारी हिंदी भाषा, उसकी लिपि देवनागरी। सेकंड अंग्रेजी रोमन। थर्ड गुजराती देवनागरी। फिर आप देख सकते हैं जर्मन लिपि है, जर्मन भाषा है, उसकी लिपि रोमन है। फ्रांसीसी भाषा, फिर उसकी लिपि फ्रेंच। उर्दू की लिपि फारसी। पंजाबी गुरुमुखी। मराठी देवनागरी। तो आप इस लेसन में देख सकते हो बच्चों कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी दी हुई है, फिर गुजराती भाषा की लिपि फिर देवनागरी दी हुई है। फिर आप देख सकते हैं मराठी भाषा है, उसकी लिपि देवनागरी दी हुई है, ऐसे दी हुई हैं। तो बेटा मैंने क्या किया है कि इन सारी भाषाओं और लिपियों की एक कविता बनाई है जिससे आप आसानी से भाषा और उनकी लिपियां याद कर सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पोयम बहुत अच्छी लगेगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप इसे लर्न करके देखिएगा और इसमें आपको एडिशनल नॉलेज भी मिलेगा। देखिए मैंने कैसे बनाई है ये पोयम बेटा। मीराबाई कृष्ण भक्ति थी, जैसे कोई बावरी। हिंदी गुजराती और मराठी की लिपि है देवनागरी। जो हम लेसन में अलग अलग लर्न कर रहे थे ना, 3 जगह लिखा हुआ था हिंदी की लिपि देवनागरी, गुजराती की लिपि देवनागरी, मराठी की, तो मैंने इसे एक साथ कर दिया है। मीराबाई कृष्ण भक्त थी, जैसे कोई बावरी। हिंदी गुजराती और मराठी की लिपि है देवनागरी। नेक्स्ट बेटा हमारा क्या है? और इसमें आपको एक चीज़ सीखने को मिली कि मीराबाई कृष्ण भक्त थी। और नेक्स्ट क्या है? नंबर 2 आपको इसमें भी एक चीज़ नई सीखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? आपको इसमें है दिया हुआ है पीसा की मीनार झुकी, पीसा की मीनार झुकी, पंजाबी की लिपि गुरमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरमुखी है। अब बच्चे सोचेंगे पीसा की मीनार झुकी हुई क्यों है और पीसा की मीनार कहाँ पर है, ये बच्चे जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों हम आपको बता दें कि पीसा की मीनार इटली में है। और नेक्स्ट नंबर 3 देखिए, भोजन हमको देता पोषण। ये तो सब बच्चों को पता है कि भोजन हमें पोषण देता है। भोजन हमको देता पोषण, अंग्रेजी जर्मन की लिपि रोमन। इसमें आपको 2 भाषाओं की लिपि पता चल गई। अंग्रेजी की भी हमारी लिपि रोमन है और जर्मन भाषा की भी लिपि रोमन है। नेक्स्ट बेटा नंबर 4 आप देखिए। नंबर 4 क्या है? पद्मावत अखरावट के कवि मलिक मोहम्मद जायसी। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। अब बच्चों ने तो अभी ये पढ़ा नहीं होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा, पद्मावत अखरावट आपके सिलेबस में नहीं आया होगा। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि पद्मावत अखरावट के कवि जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और ये मलिक मोहम्मद जायसी की 2 प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं, पद्मावत और अखरावट। उन्होंने ये रचित की है, उनकी रचना की है, उनकी रचित ये रचनाएं हैं पद्मावत और अखरावट। इनके ये कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी।
नेक्स्ट नंबर 5, ये तो सब बच्चों को पता होगा कि 5 संवेदनशील हैं अंग। आपको पता है ना बच्चों कि 5 संवेदनशील अंग हमारे पास कौन कौन से हैं? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 5 संवेदनशील हैं अंग और फ्रांसीसी की लिपि है फ्रेंच। अब आपको कितनी ईजिली याद हो जाएगा इस पोयम से, आप एक बार इसको लर्न करके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।